इनको 2 मिनट की आर्गूमेंट हुई है। 2 मिनट की आर्गूमेंट में जज ने खुद ही एप्लीकेशन पढ़ा हाई कोर्ट में, और खुद ही उन्होंने बोल दिया करके ये तो ऑफेंस बनता ही नहीं, 153 ए एप्लीकेबल नहीं है। क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर के लिए भी हम लोग आगे जाएंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली बोगस एफआईआर है। सुप्रीम कोर्ट जब बोल रहा है कि ये क्राइम नहीं है, तो क्या सेशंस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? सबसे पहले तो आप लोग को कांग्रेस, क्योंकि फैजू को वापस वो एक तरह से बैक कर रहे हैं वापस। क्या कहना चाहेंगे, कितनी लंबी लड़ाई थी और किस तरह की लड़ाई थी ये? ये जितनी बड़ी कानूनी लड़ाई थी, इससे ज़्यादा दिमागी लड़ाई थी। असल में एक तरफ कानून की तरीके से लड़ रहे थे और दूसरा इन बच्चों को समझना। ये बच्चे ऐसे हैं जो अभी अभी इनको साल 1.5 साल में एक सक्सेस मिली है, और बड़ी सक्सेस मिली है। सिर्फ पाँचों के 5 करोड़ फॉलोवर, हार्डकोर, जेन्युइन और अ, लड़ाई लड़ने वाले। मेरे डीएम पे दिन में 1-1.5 हज़ार मैसेजेस आते थे, कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है कानून, जज क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये हम दो लड़ाई लड़ रहे थे, एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरी हम जहनी तौर पे लड़ाई लड़ रहे थे, 1 to 1। सो जैसे ही हमारी रिजेक्ट हुई बेल, तो बेल रिजेक्ट होने के बाद में सारा मीडिया, सारे पब्लिक, सारे लोग हम पे, और वो पांचों बच्चे कि यार ये क्या था। और हम जुड़े हुए थे, हम फाइनेंशियली नहीं जुड़े हुए थे उनसे, हम दिल से जुड़े हुए थे। तो हमने एक लड़ाई अपने आपस में लड़ी कि नहीं, अब ये रिजेक्ट को किसी तरीके से हाई कोर्ट से लेकर आना है। और आज शुक्र है ऊपर वाले का कि आज हमें वो रिलीफ मिल गया। सो दोनों तरीके की लड़ाई, एक कानूनी लड़ाई भी जीते हमने और एक दिमागी लड़ाई भी जीते। सो इस तरीके की पहली बार हमारे ज़िंदगी में इस तरीके की, क्योंकि दो चीज़ें इकट्ठा लड़ी जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप वहां पर थे, आपने पूरी लड़ाई लड़ी है, तो कितना सा प्रेशर था, कितने सवाल आप पे उठाए जा रहे थे फैजू दीदी को लेकर? सवाल तो नहीं उठा रहे थे कोई, लेकिन हाँ ये चीज़ आ जाती है कि जब पूरी मेहनत करने के बाद और प्रॉपर कानून वगैरह पढ़ने के बाद और साइटेशन सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन देने के बाद भी जब सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, तो वी वर हाईली डिसअपॉइंटेड कि सुप्रीम कोर्ट जब बोल रहा है कि ये क्राइम नहीं है, तो क्या सेशंस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? तो सेशंस कोर्ट के रिस्पेक्टिव जज ने क्यों ये ऐसा ऑर्डर पास किया था? तो हम खुश नहीं थे, तो बट वी वर श्योर कि बॉम्बे हाईकोर्ट इनको ग्रांट कर देगी, और आज वही हुआ। इनको 2 मिनट की आर्गूमेंट हुई है। 2 मिनट की आर्गूमेंट में जज ने खुद ही एप्लीकेशन पढ़ा हाई कोर्ट में, और खुद ही उन्होंने बोल दिया करके ये तो ऑफेंस बनता ही नहीं, 153 ए एप्लीकेबल ही नहीं है, एंड ऑटोमेटिकली इंटरिम बेल दे दिया। एंड कोऑपरेट करने बोला पुलिस स्टेशन में। कोऑपरेशन में वही स्टेटमेंट जो सेशन कोर्ट में सबमिशन दिया था, वही चीज़ यही हुई। हमने वहाँ पे बोला था कि इनको स्टेटमेंट देने दो, और यही चीज़ हाई कोर्ट ने खुद ने बोला है कि पहले स्टेटमेंट दे दो अपना। वी आर हैप्पी। और कोई अरेस्ट क्या इसके अंदर चीज़ नहीं थी। एंड हमने ये भी सबमिशन दिया कि क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर के लिए भी हम लोग आगे जाएंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली बोगस एफआईआर है और इट्स मॉकरी ऑन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन के प्रॉपर और बिना किसी मालूमात के, बिना किसी कानून के नॉलेज के ये एफआईआर किया गया था। अगर आप 153 ए आईपीसी का पढ़ोगे प्रॉपरली, तो उसमें हेट्रेड वगैरह के वर्ड यूज़ किए हुए, यहाँ पे किसी धर्म के ऊपर कोई हेट्रेड का वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ। तो ये सेक्शन कहाँ से लगा? अगर लगाना है तो पायल राउत की जैसे एक्ट्रेसेस को लगाओ, जो ओपनली मीडिया में आके हिंदू मुस्लिम कर रही है, उस पर लगाओ। मैंने इनफैक्ट अभी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल भी कर चुका उसके ऊपर, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि विद इन 2 वीक्स उसके ऊपर एफआईआर भी हो जाएगा। तो इन जैसे लोगों पे, ये जो हिंदू मुस्लिम जैसे भावनाओं को भड़का रहे हैं देश भर में, इनके ऊपर एलिगेशन लगाओ, इनके ऊपर एफआईआर करो। क्यों नेसेसरी किसी बच्चों को जो अपनी फेम की किसी को जो खुद ऑलरेडी फेमस है, उनकी फेम खींचने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए उनके ऊपर उनको अटैक कर रहे हो? ये कोई इट्स जस्ट अ मैन थिंग। तो बस वी आर हैप्पी फॉर व्हाट एवर हैपेंड टुडे इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। वी आर हैप्पी अबाउट इट। वीडियो की बात हुई थी, आपने कहा उस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं था, पर कुछ लोगों ने जो देखा उन्होंने ये बात भी कहा कि हाँ उस वीडियो में कुछ ऐसा था। तो ऐसा नहीं लगता जब भी आप इस तरह की वीडियो को अगर आप प्रमोट करें, क्योंकि आप बहुत फेमस हो चुके हो, आपको हजारों मिलियंस लोग आपको देख रहे हैं, तो उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि जब भी आपके पास इस चीज का ऑफर आए तो सबसे पहले इन चीजों का आप ध्यान दो, क्योंकि धर्म को लेकर कहीं ना कहीं इंडिया आज भी वही है और 100 साल भी वही रहेगा। ये चीज़ जो है, अभी एक मुझे एक बात बताइए आप, वो डायलॉग में क्या बोला गया था कि कल चल के अगर तबरेज़ अंसारी के औलाद अगर बदला ले, तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। ये उनका डायलॉग है, जो उनका नहीं था, किसी ने अपलोड किया था टिकटॉक के थ्रू। हाँ, उनका उस पर लाखों लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस हाँ। बना चुके थे। अब मुझे ये बताइए, जो वर्ड स्पेसिफिकली आया है बदला लेके, तो ये नहीं कहना कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। तो बदला किसके खिलाफ लेगा? दलित, क्रिश्चियन, हिंदू, पंजाबी, सिख, किसके खिलाफ लेंगे? तो जब ये मेंशन नहीं किया, तो फिर ये सवाल कहाँ से उठता था? अगर कोई कम्युनिटी अपने ऊपर ही ब्लेम लेगी, तो हमसे बदला लेंगे,
तो फिर वो खुद ही एलिगेशन बढ़ा के उसको इंडिया लेवल पे फैला रहे हो ना। हम्म। तो ये चीज़ इसलिए प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं, सेक्शन भी इसके ऊपर एप्लीकेबल प्रॉपरली था ही नहीं, ना तो है। और प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए लॉ को प्रॉपरली, कि एफआईआर करने से पहले कि क्या वो सूट कर रहा है उसके ऊपर, क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उसके ऊपर सूट कर रही है, उसके बाद लगाना चाहिए था। तो अभी भी मैं इसी चीज़ पे फॉर्म रहूँगा कि उस स्टेटमेंट में कुछ भी गलत नहीं बोला गया था। अगर बदला लेने की बात में अगर किसी कम्युनिटी का नाम लेते थे तो शायद कुछ इश्यू हो सकता था, तो और मैं मानता हूँ। नहीं, एक चीज़ और भी है कि मेरा मेरा अपना मानना है, मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि जब आप कोई पोजीशन पे होते हो तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें भले उसमें हिंदू या सिख और ये किसी धर्म का नाम नहीं था, लेकिन जिस पोजीशन पे हम होते हैं, जिस सेलिब्रिटी लोग इन्हीं लोगों ने तो बनाया। और उस आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, शायद इस चीज़ पे किसी का ध्यान नहीं गया। ये जो ऐप है टिकटॉक, एक चाइनीज़ ऐप है। हाँ जी। चाइनीज़ ऐप, चाइना जो है बहुत अच्छा दोस्त है। जब पाकिस्तान का सारा सारा दुनिया साथ छोड़ दे तो चाइना उसके साथ खड़ी रहती है। हाँ। ये टिकटॉक ऐप आने से स्पेशल एक धर्म के लोग को बढ़ावा दिया गया। उसके फॉलोअर्स में, उनके करोड़ों फॉलोअर्स में हिंदूज भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है। और सडनली हमें पता चलता है कि इनकी एक कही हुई बात के ऊपर इतना बड़ा बवाल मचता है। तो कहीं ना कहीं ये ऐप भी इसमें शामिल था, रिस्पॉन्सिबल है कि ये वो टारगेट कर रहा है कि फैजू एक मुसलमान है और फैजू को सुनने वाले फॉलोअर्स इतने सारे हैं, इसकी कोई बात को ये। जब आप ऑडियो देते हो तो ऑडियो ही अगर आपको गलत लगता है एज एन ऐप ओनर कि ये ऑडियो से गंद मच सकती है, तो उसको इमीडिएटली निकाल देना चाहिए, अपलोड ही नहीं करना। अपलोड ही नहीं करना चाहिए। और तबरेज अंसारी का जो मामला था वो नॉट ओनली मुस्लिम हर्ट, ये हर धर्म के लोग हर्ट हुए थे कि इस तरीके की चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में नाकाबिले बर्दाश्त है, नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी टिकटॉक ने उस चीज़ को, उस ऑडियो को एक्सेप्ट किया और फैलाया। 1.5 से 2 लाख लोगों ने उस पर वीडियो बनाए और टारगेटेड ये 5 है, क्योंकि इनकी जो सक्सेस है, इनकी जो फैन फॉलोइंग है, इनका जो फैन बेस है, वो इतना था कि इनको अगर अटैक करे तो बाकी के लोग ऑटोमेटिकली पीछे हट जाए। मेरा अगला सवाल बिल्कुल यही था कि जब भी टिकटॉक पे इस तरह के वीडियोस आते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस थे जो तो वहीं कहीं ना कहीं आपको स्टॉप हो जाना चाहिए, आप कहीं ना कहीं वायलेंस आगे फैला रहे हैं हाँ इन जी। चीजों को लेकर। जो गाइडलाइंस टिकटॉक को मिली थी चेन्नई हाई कोर्ट से, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ऐसी कोई चीज़ जो सोसाइटी के लिए ख़राब हो, इमिडिएटली वो डिलीट कर देंगे। वो पूरा वेट किए उन लोगों ने इस चीज़ को, इस ऑडियो को देने के लिए 1.5 से 2 लाख लोगों ने बनाया। और उसके बाद में जब नज़र में आई ये चीज़ तो सडनली एहसास हुआ, और उसके बाद वो उन 5 को बैन कर देते हैं अपने ऐप से, और अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना पड़े। तो ये गलत है। आप इस तरीके की चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप ऐप चला रहे हो हिंदुस्तान में तो हमारी चीज़ों को समझना होगा। हम, जैसे आपने सवाल पूछा था, धर्म आज से 100 साल बाद भी हम वहीं खड़े रहेंगे धर्म के मामले में जहाँ आज है, जहाँ से 100 साल पहले थे। तो ये जब चाइनीज़ कंपनी या कोई फॉरेन कंपनी हमारे हिंदुस्तान में आती है तो उसको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि धर्म के मामले पे हमारे अंदर बंटवारा हो सकता है। 24 से 25 लाख लोग 47 में डेथ हो सकती है, तो आज के दौर में इतनी बड़ी आबादी में कितनी डेथ हो सकती है। और ये एक बहुत बड़ी बात है ये जो उन्होंने अभी बताया महमूद भाई ने, कि उस ऐप को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, और कम से कम ये स्टेटमेंट तो भी देना चाहिए था कि हाँ ये हमसे गलती हुई है एंड हम इसको एक्सेप्ट कर दें एंड वी मेक श्योर दैट ऐसी कोई ऑडियो या ऐसा कोई वीडियो का भी अपलोड ना हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टिकटॉक पे भी इक्वली थी। तो उस ऐप ने अपने आप को एकदम क्लीन रख के इन बच्चों को ऊपर एलिगेशन लगा के इनके अकाउंट ब्लॉक कर दिया, जो कि बहुत गलत किया है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे फैजल से आप दोनों काफी क्लोज हैं, तो मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि अब आने वाला जो दौर होगा फैजल के लिए, जो आने वाले स्टेप्स होंगे, वो बहुत सोच समझ के लेंगे। जी बिल्कुल। बड़ी ब्रांड आपको हाँ बताने में बिल्कुल सेकंड बिल्कुल। छोटी सी बात पे जैसे मैंने उनको कहा कि एक नौकरानी ने ही एलिगेशंस लगाए थे एक वक्त के बड़े हीरो पे, और वो छोटा सा एलिगेशन उसका पूरा करियर तबाह कर दिया। सो ऐसा ना हो कि कोई छोटा सा एलिगेशन आपकी आने वाली अच्छी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। तो अब वो काफ़ी सब
इनफैक्ट ये इंसिडेंट्स होने से जितने टिकटॉकर्स थे सब संभल गए, सबको समझ में आ गया कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई, भले इन लोगों ने 15-20 दिन सफ़र किया, लेकिन उससे एक चीज़ अच्छी निकल कर आई कि लोगों को समझ में आया कि हमारी हद में हमें चीज़ें बोलनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जो हमारे कल को करियर कराए। मैं आपसे जो जानना चाहूंगी, जब भी साइबर क्राइम की बात होती है बहुत सारी चीजें होती है, जैसे वल्गैरिटी होती है या कोई डबल मीनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे जो भी है, जैसे जात वात को है, तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान दें जब आप ऐसे ऐप पे अगर आप एक्टिव हो और अगर आप पॉपुलर हो कि लोगों की नजर आप पे, हजारों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं? देखिए, अगर कोई बड़ा स्टार हो या किसी के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो तो डेफिनेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें रखे और पोर्ट्रे करे मार्केट में जो चीज़ से लोगों के अंदर प्यार भरे और अच्छा माहौल क्रिएट हो। और मैं ये स्पेसिफिकली इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टीम 07 ने इतने सारे अच्छे प्यार मोहब्बत के वीडियोस बनाए हुए थे, पेट्रियोटिज्म को लेके बनाए हुए थे, भारत को लेके बनाए हुए थे कि हमारे देश में भाईचारा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक होना चाहिए। क्या इस वीडियोस को किसी ने देखा, किसी को समझा? क्या पुलिस ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रखा? क्या जो कंप्लेनेंट मिस्टर सो एंड सो सोलंकी ने जो एलिगेशन लगाया था ट्विटर पे, क्या उन्होंने ये चीज़ देख के कुछ किया? नहीं। नहीं, तो इन्होंने ये चीज़ मेक श्योर इन्होंने ये चीज़ कंफर्म देखा कि किसी पे कुछ लगा सकते हैं, फेमस होने का मौका है, इनके बहुत फैन फॉलोइंग्स है, चलो कुछ ना कुछ करके इनके ऊपर अटैक करें। तो इनको बस मिसयूज की मिसगाइड किया हुआ और कुछ नहीं। कल ही लोगों ने पांचों ने एक वीडियो अपलोड किया है, वो मैं देखा। पांचों के नाम में थर्ड वर्ड में अगर पांचों को मिलाया तो इंडिया आता है। और वो मुझे देख के इतना प्राउड हुआ कि ऐसे वीडियो वायरल नहीं होते थे। और एक चीज़ जो अननेसेसरी थी, दे आर फ्रॉम हार्ट इंडियन, दे लव इंडिया। उन्होंने इंडिया को लेकर 15 अगस्त को लेकर कई वीडियोस बनाए, हमारे मुल्क को लेकर कई वीडियोस बनाए। जब एक बच्ची का रेप हुआ था, हिंदू बच्ची थी यूपी की 5 साल की, उस चीज़ पे उन लोगों ने कहा था, पांचों ने मिलकर एक वीडियो बनाया था। जब इस तरीके की चीज़ के लिए बनाते तो नहीं वायरल होती, और एक पर्टिकुलर कोई चीज़ को कम्युनिटी। और तबरेज़ अंसारी की जो डेथ हुई वो मुसलमान नहीं था, वो इंडियन था। और किसी भी इंडियन के साथ में, कल मेरे साथ में कोई ऐसा करे, इनके साथ करे या आपके साथ करे, उतना ही दुख पहुंचेगा जितना तबरेज़ के साथ में पहुंचा था। तो इस तरीके की चीज़ें, मॉब लिंचिंग होनी ही नहीं चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के साथ हो। किसी एक इंसान को सैकड़ों लोग मिलकर मारे और उसको उसके धर्म के खिलाफ जाकर नारा लगाने का है, ये सरासर गलत बात है, चाहे हमारे लिए चाहे आपके लिए। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा व्यूअर्स से सिर्फ इतना ही एक मैसेज रहेगा कि जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, प्यार मोहब्बत और भाईचारा फैलाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंद कर दीजिए। जो माहौल चल रहा है वो पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, उस पर सब कुछ भी लीजिए, बोलीजिए। ये है, ये ये हमारा हमारे मैसेज है, देश ये का हमारा मैसेज है, ये हमारा इससे अच्छा मैसेज है। मैसेज नहीं हो सकता हमारे और लिए। पीस सो आई एम फैलाइए। प्राउड इंडियन। मैं कभी भी कहीं पे भी जाके कुछ फेसबुक कमेंट्स पढ़ता हूँ, कभी भी कुछ भी देखता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है कि हिंदू मुस्लिम चालू है। तो ये सब बंद कीजिए, क्योंकि देश बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे लिए बना हुआ है, सबको इक्वल राइट्स दिया हुआ है। तो एक साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए, और सबसे पहले तो कानून की मालूमात अच्छे से रखिए और टेली मसाला देखते रहिए, देखते रहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपकी। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू।